प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, मैं राज्य के 4 तत्वों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो राज्य का स्पिरिचुअल एलिमेंट कहा जाता है, मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, जिस पर मैं काम करने जा रहा हूं। राज्य उत्पत्ति के 4 मान्य कारक हैं, तत्व हैं, और आपको मालूम होगा कि गार्नर ने राज्य उत्पत्ति के 4 तत्वों की चर्चा की। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यह संप्रभुता, सॉवरेनिटी, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, राज्य उत्पत्ति के सर्वोच्च तत्व की बात करता है। यह संप्रभुता इस मान्यता से संबंधित है कि राज्य सर्वोच्च है, राज्य के अंदर रहने वाले राज्य के नियंत्रण में है, राज्य किसी के नियंत्रण में नहीं होगा। राज्य जिससे इच्छा होगी अपने संबंध को दूसरे राज्यों से अपने संबंध को जोड़ सकता है, या जब इच्छा होगी संबंध को तोड़ सकता है। इस प्रकार की सर्वोच्च शक्ति जिसके ऊपर दूसरा कोई नियंत्रण नहीं हो, बल्कि उसके अंदर रहने वाले जितने लोग हैं उन पर उसका नियंत्रण हो, ऐसी सर्वोच्च सत्ता को संप्रभुता कहा जाता है। स्पष्ट है कि संप्रभुता के 2 स्वरूप हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब यह हुआ कि राज्य के अंदर रहने वाले जितने व्यक्ति, समुदाय, निकाय या संगठन हैं उन पर राज्य का नियंत्रण है। राज्य के आदेश से उनको चलना है, राज्य उनको अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर सकता है। और बाह्य संप्रभुता, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि राज्य किसी बाहरी सत्ता से नियंत्रित, अनुशासित नहीं होगा। यह आंतरिक और बाह्य स्वरूप के संदर्भ में ही इसे इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहा जाता है। संप्रभुता के संबंध में कई विचार दिए गए हैं, और वास्तव में संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत या विचार बोधा से शुरू होता है और फिर बाद में चलकर हॉब्स, वेंथम, ग्रोसियस, मोंटेस्क्यू और जॉन ऑस्टिन जैसे विचारकों ने इस पर अपना विचार दिया है। इन सब विचारकों ने राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च, अदेय, अमर्यादित, अविभाजित, सर्वव्यापक और निरंकुश तक माना है। और ऐसे ही विचारों के समुच्च रूप को अद्वैतवाद या एकलवाद, अंग्रेजी में कहें तो मोनिज्म कहा जाता है। यानी संप्रभुता का प्रथम सिद्धांत अद्वैतवादी सिद्धांत है, एकलवादी सिद्धांत है या मोनिज्म है, जो यह मानता है कि राज्य सर्वोच्च है, राज्य अदेय है, राज्य अविभाजित है, राज्य निरंकुश है, राज्य पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं है, अमर्यादित है। और इस प्रकार के विचार का समर्थन किसी न किसी रूप में आपको बोधा, मोंटेस्क्यू, ग्रोसियस, वेंथम, हॉब्स और जॉन ऑस्टिन के विचारों में देखने को मिलता है। जॉन ऑस्टिन ही सबसे महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं, जिनकी महत्वपूर्ण रचना लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1832 में प्रकाशित होती है। उसमें उन्होंने संप्रभुता का कानूनी व्याख्या या लीगल इंटरप्रिटेशन किया है, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण अद्वैतवादी या एकलवादी विचारक माने जाते हैं।
यह संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत के विरोध में बहुलवादी सिद्धांत आता है। बहुलवाद एकलवाद की आलोचना में आता है, लेकिन इतना व्यवस्थित रूप में वह प्रस्तुत होता है कि उसे स्वयं में संप्रभुता का एक दूसरा सिद्धांत मान लिया जाता है। बहुलवादी विचारकों में लास्की, मैकाइवर, लिंडसे, बार्कर, क्रेब, मेरी पार्कर फोलेट जैसे अनेक विचारकों का नाम लिया जा सकता है। इन विचारकों का मानना है कि नहीं, राज्य सर्वोच्च नहीं, राज्य अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय विधि, नैतिकता वगैरह का प्रभाव है। राज्य विकेंद्रीकरण सिद्धांत को स्वीकार करता है। स्पष्ट है कि अद्वैतवाद का खंडन करते हुए एक नहीं कई जगह शक्ति का वितरण या विभाजन होता है, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का समर्थन होता है। इसे हम बहुलवाद कहते हैं। और बहुलवादियों में मैंने कई नाम बताया है, जिसमें लास्की और मैकाइवर का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाद में चलकर हम लोग संप्रभुता का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में क्या स्वरूप रहा है, आज 21वीं शताब्दी में क्या संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत अधिकाधिक प्रचलित मान्य है? निश्चित रूप में संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत का दिन समाप्त हो गया है और बहुलवाद का आया है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग बहुत व्यवस्थित काम करेंगे। आज केवल हमने आपको यह बता दिया कि संप्रभुता राज्य के 4 तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है, अमूर्त तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है। यह राज्य की सर्वोच्चता का परिचायक है। यह आंतरिक और बाह्य 2 स्वरूप का होता है और इसके 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण है। राज्यपति का एकलवादी अद्वैतवादी सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने कई नाम रखा, लेकिन जॉन ऑस्टिन के विचारों का हम लोग व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। और इसी एकलवाद या मोनिज्म के अगेंस्ट में प्लुरलिज्म या बहुलवाद आता है, जिसमें भी हम लोगों ने कई नामों की चर्चा की, लेकिन उसमें लास्की और मैकाइवर के विचारों का अध्ययन करेंगे। और फिर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ और वर्तमान में राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत के बाद, विकासवादी सिद्धांत के बाद आज की तारीख में यह भी देखेंगे कि यह संप्रभुता का स्वरूप किस प्रकार का है, कैसा संप्रभुता आज चल रहा है। संप्रभुता पर या संप्रभुता की अवधारणा पर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, इन सब चीज़ों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। आज संप्रभुता की सामान्य जानकारी हमने दिया, आप यह समझ गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत और एकलवाद के बाद संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत पढ़ेंगे और 2 वीडियो इस पर बनाएंगे। तब फिर हम लोग प्रजातांत्रिक आधार, स्वतंत्रता, समानता वगैरह पर काम करेंगे। ओके, थैंक्स, गॉड विल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।